क्या मैं डिस्टेंस से एमएड कर सकता हूं? क्या मैं कहीं से प्राइवेट एमएड कर सकता हूं? क्या मेरी सरकारी नौकरी है लेकिन मैं एमएड अब भी कर सकता हूं? इस तरह के तमाम सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं, लेकिन जवाब हमें बहुत मुश्किल से उनका मिल पाता है। कभी कभी जवाब ना मिलने के कारण हम एमएड को छोड़ भी देते हैं। तो इन्हीं सवालों के आज जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं। नमस्कार दोस्तों, अंकित अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई गई है। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी सवाल थे, जिस तरह के भी सवाल थे, सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहला हमारा सवाल था कि क्या सर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं और उसके साथ मैं कोई भी कोर्स कर सकता हूं? इसके लिए दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप आई बॉक्स में जाके ऊपर चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल जो आपका है वो सवाल है कि सर क्या मैं एमएड कर सकता हूं डिस्टेंस से, या फिर मैं एमएड कर सकता हूं प्राइवेट, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ भी एमएड कर सकता हूं? ये तीन जो सवाल हैं ये आप लोगों के मुख्य सवाल हैं जो मुझसे आपने और आपके साथियों ने, कई लोगों ने पूछे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एमएड कोर्स की। तो एमएड कोर्स बीएड के बाद किया जाता है, ये आप लोगों को क्लियर है। इससे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन की है तब भी ठीक है, और अगर आपने बीटीसी भी इससे पहले कर रखा है तो वो भी ओके है। एमएड कोर्स को करने की वजह, आप किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बाद आपको नेट क्वालिफाई करना होगा या फिर पीएचडी करनी होगी। चूंकि एनसीटीई और यूजीसी के नॉर्म्स ने अब नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए नेट को मान्यता दे दी है। जरूरी नहीं है आप पीएचडी करे हो तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप केवल नेट के थ्रू भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने टॉपिक एमएड की। तो दोस्तों यूजीसी 2023 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नेट, जो कि पहले कुछ सालों में आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, जहां पे कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स होता है वहां पे आप एडमिशन लेते थे और डिस्टेंस से एमएड को कर लेते थे। और अगर आप चाहते थे कि मैं डिस्टेंस की जगह किसी प्राइवेट संस्थान से कर लूं, प्राइवेट तरीके से कर लूं, तो प्राइवेट भी आपका एमएड हो जाता था। लेकिन जो 2023 में एनसीटी और यूजीसी की गाइडलाइन आई है नई शिक्षा नीति के तहत, उसने साफ साफ ये कहा है कि एमएड एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद वो बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों के भविष्य को बनाएंगे, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस कोर्स को प्राइवेट या फिर डिस्टेंस किसी भी रूप से नहीं किया जा सकता। इसका केवल एक ही मोड है और वो मोड है रेगुलर मोड। ऐसे निर्देश आने की वजह दोस्तों सबसे बड़ी ये है कि एमएड के कोर्स के दौरान आपको कई तरह की स्कूल में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्लासेस लेते हुए आपको कई लैब्स करनी पड़ती हैं। उन लैब्स में बच्चों की फीलिंग्स को आप कैसे अपने से कनेक्ट करेंगे, इसको सिखाया जाता है। अब बीएड के कोर्स में ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि बीएड डिस्टेंस से हो जाता है, लेकिन एमएड करने के बाद आप एक तरह से मनोवैज्ञानिक बच्चों के बन जाते हैं, आप बच्चों के भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। आप अपने अंडर में बीएड वालों को गाइड करेंगे, क्योंकि आप एक ट्यूटर बन जाएंगे, बहुत बड़े लेवल के टीचर बन जाएंगे, जो आप ग्रेजुएट वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे, साथ में आप जो छोटे बच्चे जिनके आप मुख्य रूप से एक्सपर्ट कहलाएंगे। इसलिए उन एक्सपर्ट्स के अंदर उन एक्सपर्ट वाली चीजें होनी चाहिए। यही सोच के गवर्नमेंट ने 2023 में एमएड को डिस्टेंस व प्राइवेट रूप से बंद कर दिया। अब आपके पास एमएड करने का क्या रास्ता है दोस्तों? आपके पास एमएड करने का केवल एक ही रास्ता है, आप रेगुलर एमएड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल दूसरा उठता है, कई के दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है, मैं भी अपनी तरफ से बताता हूं। एक केस चल रहा था जिस केस के तहत एमए एजुकेशन को एमएड के इक्विवेलेंट बताया गया था। कई लोग एमए एजुकेशन प्राइवेट कर लेते हैं, चूंकि हो जाता है, तो वो करने के बाद वो सोचते हैं हम एमए के इक्विवेलेंट हो गए, सॉरी एमएड के इक्विवेलेंट हो गए, और अब जहां पे एमएड मांगा जाएगा वहां पे हम एमए एजुकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एमए एजुकेशन के बाद आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं एजुकेशन से, अगर वैकेंसी आती है तो।
लेकिन अगर आप सोचे कि आप एमएड के इक्विवेलेंट हो गए तो ये आपकी गलतफहमी है। एमएड अलग कोर्स है, एमए एजुकेशन अलग कोर्स है, दोनों मास्टर्स के कोर्स हैं। लेकिन एमएड रेगुलर होता है, उसकी वैकेंसीज आती है तो उसमें डायरेक्ट मेंशन होता है कि हमें एमएड चाहिए। लेकिन एमए एजुकेशन में डायरेक्ट वैकेंसी आती है तो उसमें कोई मेंशन नहीं होता, उसमें सीधा लिखा होता है कि 2 वर्षीय एमए एजुकेशन आपने किया हो, वो प्राइवेट किया हो, रेगुलर किया हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कैसे भी किया हो, लेकिन 2 वर्षीय एमए एजुकेशन उनको चाहिए होता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि आप डिस्टेंस से एमएड नहीं कर सकते। एमए एजुकेशन अलग चीज है, एमएड जो आप करेंगे वो रेगुलर ही होगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। बाकी आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।